बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जुनैद इकबाल साहब, आपने जिस अंदाज से कौम की नब्ज़ पर हाथ रखा, अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। बात तो ये है कि जिस दिन मुसलमान ने एहसास कर लिया कि मैं उम्मत मुस्तफ़ा का एक फ़र्द हूँ, उसी दिन हमारी ज़िंदगियों में इनक़िलाब आ जाएगा। ऐसे इकबाल रहमान ने फरमाया था, क़यास अपनी मिल्लत पर अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तो रसूल हाशमी क्या उम्मती होना, ये जिस दिन अहले ईमान ने समझ लिया, उस दिन कोई कौम हमारे सामने नहीं ठहर सकेगी। क्या कहने, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का इरशाद है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तमाम उम्मतों से बेहतर उम्मत ये है। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि औलाद, अपनी नस्ल को बाकी रखना अपने आप को बाकी रखने के मुतरादिफ ऐसे ही है। जिन लोगों ने दुनिया में आकर ये कोशिश की कि वो नस्ल इंसानी का ख़ात्मा कर दें, खा वो नमरूद की सूरत में हो या फ़िरौन की सूरत में हो, वो ख़ाइब व ख़ासिर हुए। ऐसे ही अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो औलाद के ज़िमन में तालीम दी, उस ज़िमन में पहली बात तो ये है कि ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक़। एक एक जान की तुमसे बाज़पुरस होनी है, इसकी हिफाजत करनी है। इसको तुमने कत्ल नहीं करना, तुम्हारे और कमी की वजह से कत्ल नहीं करना। इनके और तुम्हारे रज़ाक हम हैं। हम जिस रूह को भेजते हैं उसके साथ रब्बुल आलमीन अपना सारा ये मकाम उसको अता करता है। अब उससे जब हम अगले मरहले पर चलें तो कुरान कहता है कि वल वालिदातु युरदिना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्मर रदाह। अल्लाह, औलाद अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत और माँ बाप के लिए सोचने की बात है। आज आप गौर करें कि वो जोड़े जिनके यहाँ औलाद नहीं है, वो औलाद के हुसूल के लिए किस तरह दर दर की खाक छान रहे हैं। अल्लाह ताला की दी हुई इस अजीम नेमत को How to make pancakes. Start and peel and cut and pour. No! Food Panda. Order food you love. अजीम नेमत जानकर दूसरा काम क्या करना है कि तैयब और ताहिर हालत में माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं, 2 साल पिलाएं। सही बात। अब ये 2 साल की जो कुरान ने एक हमें दी, अगर मुआशरे के अंदर इस बात को पूरी तरह उजागर कर लिया जाए तो जो तवाना और ताकतवर कौम बने, इसका मुकाबले में कोई ठहर ही न सके। वाह। उससे जब हम आगे चलते हैं तो हमें कुरान पाक ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम नारा। ईमान वालो, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुमने सिर्फ अपने आप को नहीं कि जहन्नम की आग से बचाना है, बल्कि तुम पर यह जिम्मेदारी भी आयद की जाती है कि तुम्हारे घर में जो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, उनका अंदाज़ तरबियत इब्तदा से इस तरह से हो। अब आप सोचें कि जो माएँ बावुज़ू होकर अपने बच्चों को दूध पिलाएं और वालिदैन हलाल लुक़मे का एहतमाम करें। इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह से एक दफ़ा पूछा गया कि जनाब इसमें आज़म क्या है? उन्होंने कहा कि तुम इसमें आज़म पूछते हो, मैं तुम्हें नुस्खा बताता हूँ। हलाल लुक़मा उतारना शुरू कर दो, ज़ुबान को सच्चा कर लो, अल्लाह को जिस नाम से भी पुकारोगे वो इसमें आज़म होगा। बल्कि उसमें क़ता कलाम की माज़त प्रोफेसर साहब, वही बात है कि माँ जब वो तिलावत कलाम पाक कर रही होती तो कहीं कुतुबुद्दीन नूशी बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह नज़र आते हैं और कहीं गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहीं सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह वजूद में आते हैं और ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। इसीलिए तो गैर मुस्लिम भी ये कह रहे हैं कि बेहतरीन माएँ हमें दे दो, बेहतरीन और नस्लें ले। ऐसा ही है, नेपोलियन का बिल्कुल ठीक। अब आगे हम चलते हैं कि कुरान करीम ने हमें ये बताया कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन। अब ये जो दुआ कुरान करीम ने अहले ईमान को सिखाई कि हमें हमारी बीवियों से, हमारी औलाद से आँखों की ठंडक अता कर। अब आँखों की ठंडक कैसे मिलेगी? जब हम उनको इस नहज पर लेकर चलेंगे, उनकी तरबियत शुरू से ये करेंगे। आज वालिदैन को ये तो फ़िक्र है कि मैं अपनी औलाद के लिए इतनी जायदाद बना लूँ कि आने वाली 70 नस्लें खाती रहें, ख़त्म ना हूँ, लेकिन ये किसी को भी फ़िक्र नहीं है कि मैं उसको इंसान भी बना रहा हूँ या नहीं, उसके लिए जितनी
اتنی جائیداد میں تیار کر رہا ہوں یہ حلال ذرائع سے بھی ہے یا نہیں ہے. اس لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب سامنے آتا ہے کہ کوئی والد اپنی اولاد کو بہتر تربیت سے بڑھ کر کوئی سبحان اللہ کوئی نعمت نہیں دے سکتا. ٹھیک. اب اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے اس کے لیے قرآن پاک نے سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی بیٹے کے لیے نصیحتیں رکھی. وہ نصیحتیں انشاءاللہ آپ سے جو ہے اگلے اسپیل میں ضرور سنیں گے کیونکہ بڑی اہم نصیحت